क्लास 9 के सर्कल के लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड सारे टर्म्स को समझ लिया है। ऊपर आ रहे आई टैब के लिंक में आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम्स हम लोगों को पढ़ने हैं क्लास 9th में, उन लोगों पे उनमें से कुछ थ्योरम्स पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें आने वाले सारे थ्योरम्स को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें से आज हम लोग पहला सेक्शन देखेंगे जिसमें दो थ्योरम्स हैं। दोनों थ्योरम्स एक दूसरे का कन्वर्स है और उस सेक्शन को मैंने नाम दिया है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर। यानी कि किसी भी एक सर्कल में मान लेते हैं कि कोई दो कॉर्ड है और इन दोनों कॉर्ड्स के जो सेंटर पर एंगल बन रहे हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरम होंगे, हम लोग इन थ्योरम्स पे ही सिर्फ आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के सर्कल टॉपिक का पहला थ्योरम। ये थ्योरम बोलता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कि हम लोगों को किसी एक सर्कल में कुछ कॉर्ड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग दो कॉर्ड लेकर के चलते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे दो कॉर्ड्स हैं इस सर्कल के, और हम लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ये कॉर्ड इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल कॉर्ड्स है। मान लेते हैं कि ये कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है सपोज एक्स वाई, और मान लेते हैं कि हम लोग का ये सर्कल है सी ओ आर। ओके, हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में ये जान लिया है कि सर्कल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सी ओ और आर इन तीनों को यूज करके। तो इस थ्योरम के लिए हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, तो थ्योरम को प्रूव करने का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को गिवन लिखना होता है। सिर्फ थ्योरम को ही नहीं, ज्योमेट्री में किसी भी चीज को जब हम लोग प्रूव कर रहे होते हैं तो हम लोगों को इसी फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मीन्स ये एक सर्कल दी गई है और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स दिए गए हैं और उन दोनों कॉर्ड्स के लेंथ इक्वल है। इतनी सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे दी गई है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इन सर्कल सी ओ आर, it means there is a circle having center O and radius R. In circle COR, AB and XY are two equal chords. ये हम लोगों को दी गई है। हम लोग इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, that is AB is equal to XY। और हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है इस थ्योरम में जो बात कही जा रही है कि यदि ये दोनों कॉर्ड्स के लेंथ इक्वल हैं तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर, ये सेंटर ओ पर। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ये वाला एंगल का मेजरमेंट इस एंगल के मेजरमेंट के इक्वल होगा। तो हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल XOY। चलिए इसे प्रूव कर लिया जाए। तो अब हम लोग लिखते हैं प्रूफ। तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल XOY में। सो लेट्स राइट इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल XOY। okay, in these two triangles we have been given that AB is equal to XY. it is given here AB is equal to XY means AB का लेंथ और XY का लेंथ इक्वल है। तो हम लोग वो क्या दें, AB is equal to XY and AO will be equal to OX, also OB will be equal to OY and also OA will be equal to OB and hence OX will be equal to OY। क्यों भाई?
क्योंकि ये सभी लाइंस इस सर्कल के रेडियाई हैं, और किसी भी एक सर्कल में चाहे जितने भी रेडियस हम लोग ड्रॉ कर लें, सभी रेडियस का लेंथ सेम होता है. सो विल राइट, इट इज गिवन हियर. सो विल राइट OA is equal to OX and OB is equal to OY, और इन दोनों के लिए हम लोग कॉमन में लिखेंगे इक्वल रेडियाई ऑफ अ सर्कल. ठीक है, एक ही सर्कल के ये इक्वल रेडियाई हैं. तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो विल राइट फ्रॉम साइड 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 प्रॉपर्टी, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XOY. और हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल्स में यदि कॉन्ग्रुएंसी होती है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो हम लोगों को बाकी सब एंगल की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हम लोग को सिर्फ एक एंगल की ज़रूरत है, तो हम लोग उन एंगल्स को यहाँ पे ले लेंगे. हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल XOY. दिस इज रिटन एज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. यही हमें प्रूव करना था. दिस इज प्रूव्ड. So this theorem tells that if two or more chords are of equal length in a given circle, then the angles subtended by all those chords at the center are also equal, and we have proved it. Okay, so let's move to the next theorem. Now we have the second theorem. This theorem tells that if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, means suppose ये एक सर्कल है और इस सर्कल में कुछ हम लोगों को कॉर्ड्स दिए गए हैं. हम लोग दो कॉर्ड को लेकर के चलते हैं फिलहाल. यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दो कॉर्ड्स हम लोगों को दिए गए हैं इस प्रकार से कि इनके द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किए जा रहे हैं ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ऐसा हम लोगों को दिया गया है. मीन्स लास्ट टाइम जो हमने प्रूव किया था वो इस टाइम हम लोगों को दिया गया है. ओके, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, दिस इज गिवन. सो वी हैव टू प्रूव हियर. हम लोग को यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स जो है वो इक्वल लेंथ के हैं. सपोज दिस इज अ सर्कल C हैविंग सेंटर O एंड लेट इट्स रेडियस बी R. ओके, और मान लेते हैं कि इसमें इसका ये कॉर्ड है PQ और सपोज ये एक इसका कॉर्ड है ST. ओके, तो ये जो थ्योरम है ये लास्ट थ्योरम का जस्ट ऑपोजिट है, कन्वर्स है. सो इसे बहुत सारी किताबों में कन्वर्स ऑफ फर्स्ट थ्योरम भी कहा जाता है, कह भी सकते हैं, सेम चीज है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. यहाँ पे हम लोगों को जो दिया है पहले हम लोग उसे लिख लें. यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि इस सर्कल में इन दोनों कॉर्ड्स के द्वारा एंगल सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड किया जा रहा है. सो विल राइट इन सर्कल COR. In circle COR means there is a circle having center O and radius R. So in circle COR, two chords PQ and ST subtends equal angles at the center. That is, इसका मतलब है कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOT. ये हम लोगों को दिया गया है और हम लोगों से उम्मीद की जा रही है कि हम लोग ये प्रूव करके दिखाएं कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हैं. दैट इज PQ इज इक्वल टू ST. चलिए प्रूव कर दिया जाए. इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग फिलहाल काम करना है हम लोगों को. तो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOT, इन दोनों ट्रायंगल्स में OP रेडियस है, OS भी रेडियस है. तो OP और OS एक दूसरे के इक्वल होंगे.
So we'll write OP is equal to OS equal radii, या हम लोग इसको बस ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर, चूंकि हमने यहाँ पे ये बता दिया है कि इसका रेडियस आर है, तो हम लोग इज इक्वल टू आर कह सकते हैं। एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOT, ये हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, गिवन है। एंड OQ इज इक्वल टू OT, ये भी इज इक्वल टू आर है, यानी कि एक ही सर्कल के रेडाई हैं। तो ये चारों आपस में बराबर हैं, हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो विल राइट फ्रॉम SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SOT, और यदि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, जिसमें हम लोगों को सिर्फ जरूरत है PQ और ST की, तो हम लोग दिखाएंगे कि PQ इज इक्वल टू ST होगा। हेंस PQ इज इक्वल टू ST अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो इट इज प्रूव्ड नाउ। सो दीज वर द two very first theorems which we used to have in class 9th, और इस सेक्शन में हम लोगों ने बस यही दो थ्योरम आज लिए हैं। इसके अगले सेक्शंस में हम लोग इसके आगे आने वाले और भी थ्योरम्स को लेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।